हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हर दूसरी औरत को अपने शौहर से ये शिकायत होती है कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते, मेरे हस्बैंड मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ समझते नहीं हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी कि एक बीवी में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए जिनकी वजह से वो अपने हस्बैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अगर एक औरत समझदारी से काम ले ना, तो यकीन करें कि चाहे उसके हस्बैंड जैसे भी हैं ना, वो अपने हस्बैंड को अपना बना सकती है। वो जैसे चाहती है वो अपने हस्बैंड को बना सकती है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ी सी जहानत से काम ले तो। जो मेरी बहनें इस वीडियो में सलूशन तलाश करने के लिए आई हैं ना, आप सबके माइंड में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। आप सबके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं मुझे सबका पता है। मैं आप सबके क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो देने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है और वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहना है। वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब बहनें? आई होप कि आप सब ठीक होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियां जब उनकी शादी होती है तो वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाती कि मियाँ बीवी का रिश्ता होता क्या है। जब हम ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ना, तो यकीन करें कि हमारी लाइफ बहुत ही आसान और हमारा रिश्ता बहुत ही मजबूत हो जाता है। लेकिन हम बहुत देर कर देते हैं इस बात को समझने में। कुछ बहनें मेरी ये समझती हैं, कुछ औरतें ये समझती हैं कि हमारे जो हस्बैंड होते हैं ना, वो हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं। यानी मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि शौहर ने सिर्फ जो है ना वो बीवी की ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं, और अगर किसी की ज़रूरियात उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरी नहीं होती तो वो ख़वातीन समझती हैं कि हमें शादी करने का क्या फ़ायदा, या हमें ऐसे शौहर का क्या फ़ायदा कि जो हमारी ज़रूरियात ही पूरी नहीं कर रहा, हमें अच्छे कपड़े ही नहीं दिला रहा। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना वो होता है प्यार का और एहसास का। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताती हूँ कि प्यार और एहसास का होना बहुत ज़रूरी है मियाँ बीवी के रिश्ते में। एक ऐसा शौहर जो बहुत पैसे वाला है, अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अगर वो आपको प्यार या आपका एहसास नहीं कर रहा, बस वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, आपको जितना पैसा चाहिए वो आपके ऊपर लुटा रहा है, तो ऐसे शौहर का क्या फ़ायदा, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो एक पैसे वाले शौहर से एक कम पैसे वाला शौहर जो होता है ना, वो हज़ार दर्जे बेहतर होता है। अगर कम पैसे वाला शौहर आपको रिस्पेक्ट दे, आपको प्यार दे, आपको टाइम दे, अगर वो आपकी ज़रूरियात, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पूरी नहीं कर रहा, तो आप ये मत समझें कि आपका जो हस्बैंड है वो आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, या वो पूरी करना नहीं चाहता, या वो जानबूझकर आपको जो है ना अच्छे कपड़े नहीं दिला रहा। बहुत ज़्यादा देखने में यही आता है कि मियाँ बीवी के रिलेशंस ख़राब इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हम औरतें जो होती हैं मियाँ बीवी के रिश्ते को क्या का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये समझ लेती हैं कि हमारी अपनी ज़रूरियात के साथ, यानी हम उस चीज़ को ना जोड़ लेती हैं। हम ये नहीं समझती कि प्यार, मोहब्बत, एहसास, रिस्पेक्ट ये भी कोई चीज़ होती है। आप वो क्यों नहीं सोचती जो आपके हस्बैंड आपके लिए कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो आपके हस्बैंड आपके लिए कर रहे होंगे ना, जो आप अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं। कोई ना कोई तो उनकी खूबी होगी, कोई ना कोई तो उनकी बात आपको पसंद होगी, कुछ ना कुछ तो वो आपके लिए करते होंगे। नेक्स्ट ये कि आपके हस्बैंड के साथ जैसे भी रिलेशन हो, आपके हस्बैंड जैसे भी हों, कभी भी आप अपनी जगह मत छोड़ें। यानी आप अपने घर को कभी मत छोड़ें। यानी आप नाराज़ होके अपने मेके में मत जाएं, आप नाराज़ होके अपने मेके में महीनों महीनों मत बैठें। ठीक है, कि आपके शौहर को मौका मिले कि वो किसी दूसरी औरत की तरफ देखे या वो दूसरी औरत के बारे में सोचे, बल्कि आपके जो भी मामलात हैं उनको खुद अपने हस्बैंड के साथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से अंदर से नाराज़ होते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, और ऐसी सूरत हाल में अगर एक बात करते भी हैं तो क्या बात करते हैं, जी मैं तो बच्चों की वजह से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, या मैं बच्चों की वजह से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। एक साथ रहते हुए ये सिचुएशन कभी भी क्रिएट मत करें कि आप एक दूसरे से बात ना करें। यानी कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो मियाँ बीवी के रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं जब मियाँ बीवी के रिश्ते में जो है ना कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। जब वो एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताते नहीं हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे की नीड्स को नहीं समझते, एक दूसरे की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको नहीं समझते। देखिए, जो शौहर होता है ना वो कमा के घर पे लाता है, ठीक है, वो हमारी ज़रूरियात पूरी करता है,
हमारी भी कर रहा होता है, हमारे बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, यानी घर को लेके चल रहा होता है। जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो ज़ाहिर है हमारे हस्बैंड की इनकम कम हो जितनी भी हो, उसने हर चीज़ को उसमें मैनेज करना होता है। इसलिए हर मर्द में ये चीज़ होती है कहीं ना कहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बार हस्बैंड बीवी को बहुत कुछ बोलते हैं या नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप पहल कर लें, आप बात कर लें हस्बैंड से, ज़्यादा देर उनको नाराज़ मत रहने दें, यानी गैप मत आने दें। अब कुछ बहनें यहाँ पर कहती हैं जी औरत ही क्यों हर बार बात करे, औरत ही बर्दाश्त क्यों करे, हर चीज़ औरत ही क्यों करे। तो देखें, घर बसाने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आपने अपना घर बसाना है ना, तो मैं कहती हूँ बहुत जतन करने पड़ते हैं घर बसाने के लिए। घर आसानी से नहीं बसते, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और औरत औरत ही है, चाहे वो इंडिपेंडेंट भी हो जाए ना, औरत फिर भी औरत है। औरत कभी मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। औरत अपने शौहर का, एक बीवी अपने शौहर का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर आप अपने शौहर का मुकाबला करने की कोशिश करेंगी तो आपका घर ख़राब होगा। घर ख़राब होगा तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। और कुछ औरतें अपने हस्बैंड के ऊपर शक करती हैं, उनको शक की नज़र से देखती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हस्बैंड अपने ऑफिस वर्क की वजह से या अपने बिज़नेस की वजह से या अपने कारोबारी जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनकी वजह से परेशान होते हैं, तो वो कम बात करते हैं घर पे आके। तो उसकी वजह से जो बीवी है उनके ऊपर शक करने लग जाती है कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसे में मैं यही कहूँगी आपसे कि थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश किया करें, थोड़ा सा सब्र से काम लिया करें। अगर आपके हस्बैंड बात नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, अगर इस वक्त उनका मूड नहीं हो रहा तो आप वेट करें, उनका मूड ठीक होने का वेट करें। उसके बाद आप उनसे पूछें, बजाय इसके कि जो शक आपके माइंड में बैठ गया है और जो शक आप अपने हस्बैंड के ऊपर कर रही हैं, आप उसके बारे में जो है हस्बैंड से बात करना शुरू कर दें। देखें, हर हस्बैंड जो है ना वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। नज़र ज़रूर रखें अपने हस्बैंड के ऊपर, लेकिन इतना ज़्यादा शक अपने हस्बैंड के ऊपर मत करें कि आपका जो शक है ना वो उनको बदलने पे मजबूर कर दे या उनको सोचने पे मजबूर कर दे। शक जो होता है ना वो आपकी शादीशुदा लाइफ में जहर घोल देता है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना वो ट्रस्ट का होता है, ठीक है? इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपने हस्बैंड को प्यार से डील करें। आप उनसे कोई बात मनवाना चाह रही हैं, उनको कुछ समझाना चाह रही हैं, या आप कोई अपनी डिमांड जो है वो पूरी करवाना चाह रही हैं, तो बजाय इसके कि आप गुस्सा करें या नाराज़ हों या उनको बातें सुनाएं। कोई भी हस्बैंड जो है ना वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, चाहे उसकी इनकम कम हो या ज़्यादा हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो हमेशा प्यार के साथ अपने हस्बैंड को समझाने की, अपनी बात मनवाने की कोशिश किया करें। अपने हस्बैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखें, अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, थोड़ा सा अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखें, थोड़ा सा अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और अपने शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो। अगर आप न्यू आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। अब मैं कल एक कमेंट आया था उसका हम रिप्लाई करेंगे। एक हमारी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनकी बेटी के सर में बहुत ज़्यादा जुएँ और लीकें हैं, तो उसका सलूशन उनको बताते हैं। अच्छा, तो ये जो सलूशन मैं आपको बताने जा रही हूँ ये 100% वर्क करता है। यकीन करें कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैं इतनी परेशान थी, मेरी बेटी के सर में बहुत ज़्यादा लीकें और जुएँ हो गई थी। मैंने बहुत कुछ किया, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा मैंने केयर की, मैंने बहुत ज़्यादा उसके सर को साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके सर को साफ़ नहीं कर सकी। उसकी जो जुएँ और लीकें थी ना वो बढ़ती ही जा रही थी कम होने की बजाय। तो जी आपने लेना है तारा मीरा का तेल। आपने सुना तो होगा, लेकिन ये बातें ही हैं कि उससे थोड़ी सी ना इचिंग सी फील होती है, लेकिन बच्चों को होती है, थोड़ी सी होती है, मतलब इंसान बर्दाश्त कर सकता है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मैंने अपनी बेटी के ना डायरेक्ट ही अप्लाई किया था। अगर आपकी बेटी ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव है या आप बच्ची को बता के लगा दीजिएगा और थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा अगर आप डायरेक्ट ही लगा दें तो। अगर नहीं तो थोड़ा सा उसमें जो है ना मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, वो मिक्स कर लें और ज़्यादा क्वांटिटी आपने तारा मीरा का जो तेल है वो रखना है। छुट्टी वाले दिन आप बच्ची के सर में ये लगाएं तेल, और तेल लगाने के बाद आपने 15 से 20 मिनट आपने रखना है। अगर आधा घंटा बच्ची रख सके तो वेल एंड गुड। और उसके बाद जो है ना सारी जो जुएँ हैं ना वो निकल के ना तो बाहर की तरफ आने की कोशिश करती हैं, सर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, ठीक है? आपने उसका ध्यान रखना है और आपने उसके सर में कंघी कर देनी है। नहलाने के लिए उसे वॉशरूम में ले जाना है और वहाँ पे उसके बालों में आपने
ऑयल लगा होगा और आपने उसके बालों में कंघी करनी है। काफ़ी ज़्यादा जुएँ जो है ना वो कंघी में आती जाएंगी। उसके बाद आपने उसके सर को वॉश करना है और कंडीशनर जब आप बालों में अप्लाई करेंगी फिर आपने एक बार दोबारा से बच्ची के सर में कंघी करनी है। ठीक है, 90% इस वक्त बच्ची का सर साफ़ हो जाएगा और इसके बाद आपने 10 से 15 दिन के बाद आपने दोबारा एक बार बच्ची के सर में ये तेल लगा देना है और आपने कंघी कर देनी है और जितनी भी लीखें होंगी ना वो सब कंघी में आ जाएंगी। लीखें डेड तो पहली बार लगाने से ही हो जाएंगी, सब लीखें डेड हो जाएंगी, जो इनके एग्स होते हैं वो भी डेड हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी रेमेडी यूज़ करें, कोई भी शैम्पू यूज़ करें, जो लीखें होती हैं और जो इनके एग्स होते हैं ना वो कभी भी डेड नहीं होते। आप देखिएगा वो डेड हो जाएंगी और जब आप दूसरी बार लगा के बच्ची के सर में ये ऑयल और कंघी करेंगी सब डेड लीखें भी कंघी में आ जाएंगी। टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपकी।